नोट्स इंग्लिश में ही बनाइए, लेकिन अब दो मेथड्स रहेंगे नोट्स बनाने के। फर्स्ट, आप आपके लैंग्वेज में क्विक नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हो, दोज आर क्विक नोट्स या फिर उन टॉपिक्स को आपको हाईलाइट करना है। हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स। पिछले कुछ दिनों से काफी ऐसे डीएम्स आ रहे हैं, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में हम एडमिशन के रिगार्डिंग उस चीज को फॉलो कर रहे थे और एडमिशन के रिगार्डिंग ज्यादा वीडियोस आ रहे थे। तो उसी के दौरान कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे कि सर स्टडी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं। तो उसमें से काफी स्टूडेंट्स का ये था नंबर था कि हाउ टू मेक नोट्स, इस पर वीडियो बनाया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स। तो अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करें और हमारे साथ कॉल बुक करें। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। तो क्या है दोस्तों, जैसे कि स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपके बुक, रेफरेंस बुक्स जिनका रेफरेंस लेके आप स्टडी करने वाले हो वो, अगेन आपका सिलेबस कॉपी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप नोट्स लेते हो तो नोट्स मेकिंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि उसी के टाइम आपका स्टडी हो जाना चाहिए, उसी के टाइम आपका अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग नहीं बट आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी के टाइम हो जानी चाहिए। लर्निंग कुछ मतलब लर्निंग की डेफिनेशन हर एक स्टूडेंट के लिए पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, अलग अलग है। बट नोट मेकिंग जो प्रोसेस है, नोट्स मेकिंग प्रोसेस, वो आपको अपने लैंग्वेज के थ्रू, आपको अपने लैंग्वेज में बनाना है। अब जब कोई टीचर या फिर जब भी हम कहते हैं अपने लैंग्वेज में, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अपने लैंग्वेज में मतलब हिंदी में बनाने हैं, मराठी में बनाने हैं, या फिर किसी और गुजराती, पंजाबी, बंगाली या फिर किसी और तमिल तेलुगु लैंग्वेज में बनाने हैं। अपने लैंग्वेज में बनाना, इसका मतलब ये होता है कि जो लैंग्वेज इंग्लिश में ही आपको बनाने हैं, बट जो सेंटेंस या फिर जो स्टेटमेंट या फिर जिस प्रकार से आपको समझ में आता है उस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं। इसे कहते हैं अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाना। लैंग्वेज मतलब लिटरल लैंग्वेज नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे ढंग से आपको बनाना है कि आपको वो समझ आए। डजंट मैटर, क्योंकि अगर आप आपके रीजनल लैंग्वेज में अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको बस समझ में आएगा, आपको उसी की आदत लगेगी। बट एग्जाम में आपको लिखना तो इंग्लिश में होगा, आपका कोर्स इंग्लिश में है, आपको पढ़ाया जाता है इंग्लिश में, समझाने के लिए आपको आपके रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाता है, बट लिखना तो आपको इंग्लिश में है। सो इसलिए नोट्स इंग्लिश में ही बनाइए, लेकिन जो शब्द आप वहां पर यूज करोगे तो वो शब्द जो आपको समझ में आते हैं, वो सेंटेंसेस, वो लाइन, वो फ्रेजेस, वो पैराग्राफ ऐसे बनाइए जो आपको समझ में आते हैं। अब ये जब आप नोट्स बनाओगे तब का टाइम है, लेकिन नोट्स बनाना शुरू कैसे करें? फर्स्ट, अब दो मेथड्स रहेंगे नोट्स बनाने के। फर्स्ट, जब आपके लेक्चर्स चल रहे हैं उसके लिए तो आपको लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेगा, कोई भी क्लास बंक नहीं करना पड़ेगा। अगर आप क्लास बंक नहीं करोगे, लेक्चर्स अटेंड करोगे तो क्विक नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स या फिर रनिंग नोट्स। तो क्विक नोट्स या फिर रनिंग नोट्स क्या होते हैं कि जब आपको आपके क्लास में, लेक्चर में आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, उसी टाइम पर आप आपके लैंग्वेज में क्विक नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हो, दोज आर क्विक नोट्स या फिर रनिंग नोट्स। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टीचर पढ़ाते हैं, अब होता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में कि आपको नोट्स दिए जाते हैं, टीचर्स आपको नोट्स देते हैं डिक्टेशन करके या फिर किसी ना किसी तरह से आपको नोट्स आपके पास दे देते हैं। बट वो नोट्स क्या है कि टीचर के होते हैं, आप आपके नोट्स लिखिए, आप आपके नोट्स बनाइए। ये जब आप आपके नोट्स बनाओगे कि आपका लैंग्वेज होगा, आपने लिखा होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपने नोट्स बनाए होंगे ना, तो वो इफेक्टिव रहेंगे। तो ये एक मेथड है, आपके लेक्चर्स के टाइम आप नोट्स बनाइए। एंड सेकेंड, फेयर नोट्स। तो फेयर नोट्स आप कैसे बनाओगे? विथ रेफरेंस ऑफ योर रफ नोट्स या फिर रनिंग नोट्स या फिर क्विक नोट्स। आप फिर से बुक्स देखोगे, बुक्स का जो भी रेफरेंसेस है वो देखोगे, जब आप समझोगे, रीड करोगे, उन टॉपिक्स को आपको हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है और वही आपको आपके नोटबुक में उतारना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब नोट्स बनाने की बात आती है तो स्टूडेंट्स क्या है, पूरा टॉप टू बॉटम, वर्ड टू वर्ड पूरा बुक ही उतार देते हैं अपने नोटबुक में। जब आपको पूरा बुक ही आपके नोट्स में उतारना था तो आपको नोट्स बनाने के मतलब कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए आपको पूरा, जैसे मैंने कहा, आपको नोट्स बनाने के टाइम जो आपके बुक में है
वो हर एक चीज लिखने की जैसे के तैसे लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट वाइज लिखिए, काफी प्रिसाइज वे में लिखिए। एक तो आपको समझ में आना चाहिए कि उस पॉइंट में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ रहे हो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसमें अगर आप कोई जैसे कि सीओपीडी ये डिसऑर्डर है, तो सीओपीडी डिसऑर्डर के बारे में जब आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे, जैसे ब्रनर की बुक है जो एमएसएन के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसमें अगर आप देखो तो काफी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है, काफी कुछ चीजें आपको वहां पर उस टेक्स्ट बुक में कंटेंट मिलेगा। लेकिन हर एक चीज अगर आप लिखने जाओ, पॉसिबल नहीं है, काफी ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हाईलाइट करने हैं, और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे सीओपीडी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद उसकी अगर डेफिनेशन दी गई है तो लिखो, नहीं दी गई तो मत लिखिए। उसके बाद सीओपीडी के उसमें क्या टाइप्स है, फिर हर एक टाइप के अगर उसमें कुछ सब टाइप्स है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ डिफिनेटिव अगर सेंटेंस है तो वो आप वहां पर लिखिए। फिर उसके नीचे उसके रिस्क फैक्टर्स, कैसे किस मतलब कौन रिस्क फैक्टर है, मतलब क्या रिस्क फैक्टर्स है सीओपीडी के लिए, तो वो लिखिए। साइंस एंड सिम्टम्स आपको क्या दिखेंगे वो लिखिए, या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वो लिखिए। फिर उसके बाद मतलब हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बुक से समझना है, और उसके क्विक नोट्स छोटे छोटे आपको थोड़े थोड़े मतलब पॉइंट्स करके आपको लिखने हैं, ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्ट उसमें क्या है। हर एक चीज आपको लिखनी है, और फिर जब आप पढ़ोगे उस टाइम पर आपके नोट्स लेके आपको बुक्स का भी रेफरेंस लेना है, कंपैरेटिवली आपको स्टडी करना है और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सो ये एक वे है जब आप नोट्स लेते हो। तो आपको ध्यान में रखना है, जब आप नोट्स बनाते हो तो बड़े बड़े सेंटेंसेस, बड़े बड़े फ्रेजेस बनाने के लिखने की जरूरत नहीं है। योर नोट शुड नॉट बी लेंदी, इट शुड बी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव इफेक्टिव नोट्स होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि लेंदी नोट्स हो। एक और तरीका है कि आप क्यूएनए टाइप में भी आप नोट्स बना सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट इज सीओपीडी, फिर उसका आंसर आप लिखिए, या फिर आप एग्जांपल में लिख सकते हो सीओपीडी टाइप्स, साइंस एंड सिम्टम्स, ऐसा आप कुछ हेडिंग बना सकते हो क्वेश्चन फॉर्म में। व्हाट इज एक्सप्लेन सीओपीडी एंड इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन सीओपीडी एंड नर्सिंग डायग्नोसिस, और एक्सप्लेन सीओपीडी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, ऐसा आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, उसका आंसर आप नीचे लिख सकते हो, एंड दैट कैन बी अनदर वे टू मेक नोट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब आप नोट्स बनाते हो तो आपको ध्यान में रखने हैं। एंड अगर आप इनको फॉलो करते हो, क्योंकि मैंने भी जब भी नोट्स मैंने बनाया है इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे नोट्स लेक्चर में ही हुआ करते थे, क्योंकि मैं आई वॉज वेरी मच लेजी। नोट्स बनाना लिखना ये मेरे बस का नहीं था, लिखना तो मतलब मुझे पसंद ही नहीं था ज़्यादातर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेक्चर्स में हुआ है वही मैं ध्यान में रखता था, और वही चीज़ें लेक्चर के टाइम ही रनिंग नोट्स बनाता था। स्टडी के टाइम में रेफरेंस बुक एंड जो रनिंग नोट्स मैंने लिए हैं उसी को रेफर करके स्टडी करता था। सो व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू मेक नोट्स, इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। अगर आपके कोई डाउट है और आप मेरे साथ पर्सनली बात करके इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हो, सॉर्ट आउट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे साथ बात करिए। विल एक्सप्लेन यू ओवर कॉल कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, या फिर क्या कुछ चीज़ें हैं जो भी आपका प्रॉब्लम होगा हम वो सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।